ये प्रॉन्ग सब हवे में ड्रॉप नहीं किया था आपने? एक कौन है? मुस्कान। हाँ तो फाइल किसका है? ये तीन फाइलें। ये आप लोग ने कुछ बनाया? हाँ। हाँ। स्प्रेड हुआ थोड़ा, थोड़ा फैल गया वो। उफ, तो थोड़ा फैलेगी मैडम। यस। क्यों नहीं होगा? कैसा मतलब फ्लो लंग कब से नहीं होगा? पूरा रिंग को फ्लो लंग कब से किएगा? पूरे रिंग को। शॉर्टकट मारने में। हाँ चलेगा, लेकिन उसका पता तो बात।
ये सब हवे में कैसे फ्रॉम? यहाँ के मर्ज है, यहाँ के हवे में। ये सब हवे में। और ये सब ओवल शेप है, राउंड नहीं है। लॉकिंग भी नहीं है। यहाँ पे भी तो आपका वैसे ही है, हवे में। यहाँ पे स्टेपिंग कहाँ पे है इसका? एक लेवल पे कैसे? तो नीचे रहेगा ना? गुड। ये फ्रॉम टू फ्रॉम गैप कितना बोला था मैंने? है 0.1। मेन को इस पे नहीं हो रहा है। इस पे नहीं हो रहा है। हाँ, क्या नहीं हो रहा है? आपने भी तो यही कमांड यूज किया रहेगा जो मैंने किया है। तो फिर पावर सेटिंग समझा ना? वापस समझा तो एक बार हो जाएगा क्लियर। क्यों? प्लेट पंप सेटिंग में तो आपने प्रॉपर बिठाया था, तो इस पे क्यों नहीं बैठ रहा है? रीजन क्या है, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? आप जब तक ये शॉर्टकट आइडियाज यूज करोगे, जब तक ये प्रॉब्लम फेस होएगा। पहले मैनुअली करो, शॉर्टकट का मैं बताऊंगा आगे जाके वहां पे। जितना बताया मैं बोल रहा हूँ अभी भी, जितना बता रहा हूँ उतना करते रहो, आगे का मैं आगे बताऊंगा। और सब अभी से यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी क्लियर नहीं होगा। ये वाला जो अभी मैं बता रहा हूँ इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, आगे जाके भी कंफ्यूजन है। अगर आप जैसा मैंने किया था, प्रॉब्लम धीरे धीरे एक एक मैनुअली वैसा करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी से इसके ऊपर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। पूरा डिजाइन फ्लो लॉन्ग कब से बना सकते हैं, ये भी मालूम है ना? नहीं मालूम? हाँ, तो उतने मालूम है, पूरा डिजाइन में फ्लो लॉन्ग कब से बनाता हूँ मैं खुद। पूरा A to Z। वो भी बताऊंगा लेकिन कुछ टाइम बाद। सॉरी नहीं, मतलब बोल रहा हूँ। जैसे ब्लॉकिंग वॉकिंग भी नहीं हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। फ्लो लॉन्ग करते हो जैसे प्रॉन्ग भी प्रॉपर नहीं है। दूसरे लोग जो डिजाइन देखेंगे मतलब क्या बोलेंगे फिर? राउंड प्रॉन्ग क्यों नहीं है? हाँ तो फिर ये ओवल क्यों है? यहाँ पे लॉकिंग है, यहाँ पे लॉकिंग नहीं है। है। यहाँ पे इतना लॉकिंग है, इधर कम लॉकिंग है। ये लॉकिंग है ना यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम है।
एक कौन? सुनील। सुनो ना, आपने यहाँ पे स्लैंट नहीं लिया, या स्लैंट लिया है तो बहुत कम है। जो .1 बोला था वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है चेम्पर टाइप दिख रहा है, या स्लैंट बोलो या चेम्पर बोलो। जैसा बोला था वैसे किया, इसके लिए .1 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ ये साइड में नहीं है आपका, यहाँ पे कुछ अलग किया था आपने, या ऑफसेट नहीं मारा था? मारा था अंदर के साइड नीचे वाला सरफेस से, तो यहाँ पे हुआ क्यों नहीं? या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा यहाँ पे। स्लाइड मारे दोनों साइड से आएगा ना, अगर यहाँ से कम आता तो चलता, लेकिन यहाँ से तो टॉप व्यू है ना, यहाँ से तो ज्यादा आना चाहिए। यहाँ से मारा हुआ है। कैसे मालूम गिरा? यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बोला था .4 का बॉलर रखने के लिए, आपने .5 का रखा है, मतलब मारा हुआ है स्लांट, भले वो दिख रहा नहीं है, वो रीजन अलग है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बॉलर रखा है यहाँ पे .4 का, .4 का ही है, और यहाँ पे उनका बॉल आ रहा है .5 का। मतलब स्लैंट किया रहेगा तभी वो अंदर गया रहेगा ना वहां से। हाँ। ये ना ये, नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि ये पूरा एक वे में जाना चाहिए। समझा आपको? अभी एक वे में जाने के लिए उस दिन तो मैंने आधा प्रोसेस बताया था, कि कब लेके। दूसरा प्रोसेस है इसका, इसका सरफेस ले लो। सरफेस लिया, सरफेस को एक्सटेंड कर लो। आया? सरफेस एक्सटेंड। एक मिनट। क्लियर? अभी आपने यहाँ से अलग अलग किया ना, ये अलग दिख रहे हैं, ये एंगल अलग, फिर यहाँ से एंगल अलग। उससे अच्छा मेरे को लग रहा है कि आप ये वाला कमेंट यूज कर दें। जितना आपको चाहिए वहां पे डाल दो, समझो 2 mm डाला मैंने, 2 mm, वापस 2 mm। क्लियर? सब चीज पे ये यूज होएगा, जिधर यूज नहीं होगा उधर आपको वापस रिबिल्ड कर्व लेके वापस लॉफ्ट मार के फिर वापस एक्सटेंड करना। कोई कोई जगह पे सरफेस खराब रहेगा, वहां पे एक्सटेंड नहीं होगा। कोई कोई जगह पे सरफेस, जैसे ऑफसेट मारने के टाइम पे सरफेस टूट गया था उस दिन, तो वहाँ पे रिबिल्ड मार के मैंने वापस न्यू बनाया वो सरफेस को। वैसा अगर यहाँ पे भी एक्सटेंड नहीं होगा कहाँ कहाँ पे, तो वापस रिबिल्ड मार के वो जो पुराना सरफेस है उसको रिबिल्ड मार के वापस फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके होगा। सरफेस अगर खराब रहेगा तो। क्लियर? समझा? फिर इसको आप ऑफसेट मार के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी एक अलग खांचा दिख रहा है, कि यहाँ पे और यहाँ पे। इसको लिया, हो गया, स्मूथ दिख रहा है। बाकी का आईडी से कट कर देंगे। अभी कैसा दिख रहा है? पहले से अच्छा दिख रहा है? क्लियर है क्या? मैनुअली किया हुआ है। इधर चिपक गया।
ये लॉकिंग ज्यादा है। 0.4 के नीचे प्रॉन्ग मत बिठाना गलती से भी। फॉल्स प्रॉन्ग में 0.35 चलेगा। क्लियर। और किसका फाइल है कि बाकी है? ये किसका फाइल है? किसका फाइल है? आउटर के साइड मैंने बोला था एक साइज बड़ा करने। हम्म। कौन करेगा? ये डबल डायमंड क्यूब। ये डबल डायमंड क्यों था यहाँ पे? है ना डबल। यहाँ पे एक डायमंड बैठ सकता था, छोटा साइज का। क्या? आप चलता बिठा देते तो चले, ये इतना खराब दिख रहा है। छोटा एक साइज बिठा देते ना तो चलता था। चलिए चलो, जो भी किया आपने अच्छा किया। ये सब है ना। मैंने बोला था 0.6 का वॉलर रखने के लिए कम से कम। 0.6 से। और साउथ के काम में चलेगा। वो पोल की पे ही चलेगा बस। पॉइंट किधर है? 0.4 पे 0.3 है। हाँ। हाँ। वो तो नहीं चलेगा ना इस पे। सब जगह पे इतने ही रख रहा है क्या तू? ये तेरा मेटल है ना। यहाँ पे ज्यादा मेटल दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। आराम से मैडम। रियल में डिजाइन ऐसा होने वाली। ऐसे टाइप में पावे सीधा यहाँ से निकलता 1 1 mm का स्लैंट। यहाँ पे पावे का स्लैंट जो आपने नहीं दिया है। पावे का स्लैंट नहीं है आपने। डायरेक्ट इसको ये क्या हुआ है? ये 0.45 का हो गया आपका। हाँ। 0.45 का किया था, 0.4 का ही रखना है, नहीं तो 0.35। 0.4 से ज्यादा नहीं। क्लियर। एक बार पावर सेटिंग बता देता हूँ वापस। कहाँ पे भेजा आपने? चैन में क्या देखो, एक डोम तो है नॉर्मली। यहाँ से आगे से करता तो ये इतना बड़ा, उसको और आगे से करता, या फिर इसको पूरा कट कर देता तो। हाँ। हाँ तो फिर ये भी कट हो जाता था तेरा। हाँ। तो, फिर-
और किसने फाइल बनाया है क्या? कौन कौन सा डाउनलोड किया? ये दोनों हो गया ना डाउनलोड? आप लोग कब बनाओगे मैडम? कब बनाऊंगी, कब लेकिन? इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग नहीं समझा था क्या मैडम? हाँ, ये आपका नहीं है? ये वाला फाइल आपका है? ये आपका है ना? ये वाला। बस यही है? ये ये वाला फाइल है? ये वाला फाइल है? डाउनलोड किया मैंने। ये वाला है लास्ट वाला? ये- यही है? ओपन किया? बाकी सब फाइल में बंद कर रहा हूँ। आपको एक प्लेटफॉर्म सेटिंग सिखा दिया मैंने। ओके। बेजल पावे सिखा रहा हूँ। और कल से बेजल चालू करेंगे, बेजल हो सके तो आज से ही चालू करेंगे। हाँ। हाँ, चालू है ना? मेरे को अपलोड करने नहीं आता है। और नीचे महेश भाई को आता है। होने के बाद में उनसे अपलोड करवा लेना आप। मैं उनको बोल। यही फाइल है मैडम? ये आपका नहीं है? आपको इसके बारे में तो मैंने बताया था उस दिन। ये वही वाला फाइल है शायद से। चलिए आओ। अभी चालू करूँ? समझ रहे? फाइल कहाँ पे है? मुझे कैसे समझिएगा, तुम लोग को समझ रहेगा? हाँ। कितने में हो? डिप्लोमा। डिप्लोमा थर्ड ईयर है? कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ पे है? वेस्ट में? ईस्ट में? वेस्ट में भी है ना साइंस का कोई कॉलेज? हाँ। चालू करूँ? रूम चालू है कि नहीं? चालू है ना? मैडम ये क्या है? हाँ। कौन है?
क्या हुआ है मैडम? प्लेटफॉर्म सेटिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्लियर है। पावे के लिए जो साइज का डायमंड रहेगा, जैसे कि मैंने 1.5 का बताया। 1.5 का 1.5 का डायमंड है। ओके। उसके बाद ऑफसेट 0.15। क्लियर। स्लैंट का 0.1। ये भी क्लियर। 0.15। 0.15। उसके बाद में 0.4। क्लियर। यहाँ तक समझा? जो भी लास्ट में साइज आएगी समझो, ये साइज का अपने को मेटल बनाने जा रहा हूँ। कैसा ऐसा 2.9। 2.9। एक क्लियर। यहाँ तक समझा? इसका सरफेस लिया मैंने। यहाँ से ऑफसेट मारा। 0.4। 0.4। 0.4। 0.4। क्लियर। ट्रिम कर दो, या तो फिर जैसा आपको जब स्प्लिट या ट्रिम जो भी। यहाँ तक हुआ। स्प्लिट किया या ट्रिम किया। ओके। इसका ऑफसेट आउटर साइड ऑफ 0.1 मारा। उसका सरफेस लिया ऊपर के साइड का, नीचे वाला मेटल डिलीट। आया 0.1 ऊपर। ऑफसेट 0.5। क्लियर। यहाँ तक समझा? उस उसके ऊपर लिया मैंने वापस। उसको स्प्लिट किया। ऊपर की साइड ऑफसेट सरफेस मारा 0.1 का। ऊपर का सरफेस लिया, नीचे वाला मेटल डिलीट। क्लियर। उसको नीचे की साइड ऑफसेट मारा 0.5 का। 0.5 क्यों, यहाँ पे 0.4 आना चाहिए, 0.1 मैंने ऊपर की साइड मारा था इसलिए। क्लियर। इसको मैं बाहर मूव करूंगा मेटल को। अंदाजे से मूव नहीं करना है, कुछ नंबर में मूव करना है। नीचे वाला सरफेस लिया मैंने और ऊपर वाला सरफेस लिया, बाकी सेंटर का मेटल डिलीट। क्लियर। ऊपर वाला जो सरफेस है उसको मैंने हाइड किया। और इसका डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लो, डुप्लीकेट एज ले लो, जो भी आपको इजी लगे वो ले लो। क्लियर। उसके अंदर ऑफसेट सरफेस मार दो 0.15 का। ये भी क्लियर। इसको स्प्लिट कर दो वापस। अंदर वाला सरफेस रख दो, बाकी यार डिलीट। आउटर का डिलीट मार दिया मैंने जो कट किया था। समझा? ऊपर वाला जो सरफेस है वो लेके आए। तो दो सरफेस हो गया, दोनों का डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लो या डुप्लीकेट एज ले लो। क्लियर। लॉफ्ट मार दो, शिफ्ट मार दो, जो भी आपको इजी लगे वो। ज्वाइंट कर दो। इसमें नेकेड एज नहीं होना चाहिए। नेकेड एज का मतलब मालूम है, सरफेस कहाँ से ओपन नहीं रहना चाहिए। ओके। सरफेस ओपन रहेगा तो आप चेक कैसे करते हो? हाँ। टूल्स में से ये से ना। हाँ वो तो मेरे को मालूम है। इधर से नो नेकेड एज करके मतलब कमांड, फिर आप लोग बोलोगे ये क्या है। इसमें जहां पे मूव करना है तो वहां पे किया मैंने।
पॉइंट डाउन ऊपर की साइड, इसके लिए प्रॉपर हो जाएगा बुलियन डिफरेंस। इसको अनलॉक किया, बुलियन डिफरेंस किया। क्लियर। अंदर का सरफेस लिया, बाकी सबको मैंने लॉक कर दिया। पॉइंट डन है। पॉइंट डन है, ओके। आप लोग मेन कब ले लो या टून कब ले लो। क्लियर। यहाँ से जितना गैप छोड़ना है आप लोग को मालूम है ना, कितना छोड़ना है यहाँ से। उससे हमें जो भी डायमंड आपको बिठाना है। ऐसा करके डायमंड बिठा दोगे आप लोग। मैनुअली बिठाना अभी से। प्रॉन्ग बिठाने के लिए जीवी, प्रॉन्ग ऑन सरफेस या सरफेस, जीवी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, या फिर सरफेस को क्लिक करके F6 दबा के प्रॉन्ग ऑन सरफेस ऐसा कुछ आता है, एक मिनट ना। हाँ, प्रॉन्ग ऑन सरफेस। पेपर 0, प्लेट 80, हाइट 0.6, ड्रॉप 0.1, 0.4, या जो भी डायमंड के हिसाब से मैं बढ़ाऊंगा। मिनिमम साइज है। फ्लिप किया, वो छोटा लग रहा है डायमंड के सामने प्रॉन्ग। ये करके प्रॉन्ग की साइज मैंने बढ़ा दी। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर हो गया। समझा। इसको भी पावर सेटिंग बोलते हैं। हाँ। हाँ। सेंटर वाले को बनाना पड़ेगा। वो मैंने ऐसे ही है ना, समझने के लिए डिजाइन बताया था आप लोग को। कौन सा। एक मिनट। ये वाला डिजाइन किसका सही था। हाँ। पावर सेटिंग समझा सबको। पैरामीटर समझा। आज दूसरा सेटिंग बताओ, किसके बारे में बताओ, पावर सेटिंग के बारे में, कर्व में ड्रॉ करने। दूसरा। जल्दी बोलोगे। बेजल सेटिंग सिखा दो। इसमें क्या बोल रहे हो मैडम आप। ये 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 डिजाइन के अकॉर्डिंग, अगर डिजाइन जितना आपका। ये सभी मैं बोलता हूँ।
मैंने ऐसा बोला, आईडी लिया, उसको ऑफसेट मारा 2 mm, उसको मूव करता 1.5। जो भी एलिमेंट अपना रहेगा वो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इस लाइन के ऊपर। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टेपिंग देते आता हूँ जितना सेंटर में एलिमेंट रहेगा। फिर जितना सेंटर में एलिमेंट रहेगा वैसे हाइट 0.5 बढ़ते जाएगी ऊपर, ऊपर के साइड। समझा आपको? हो गया क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? अरे जहाँ पे भी अलग एलिमेंट हो रहा है ना, टूट के अलग दिख रहा है, जैसे कि ए एलिमेंट अलग अलग दिख रहा है, सेंटर वाला और आउटर वाला, तो दोनों में 0.5 0.6 का डिफरेंस आएगा स्टेपिंग में। ओके। और जैसे ए और ए अलग दिख रहा है, ये दोनों, तो यहाँ पे भी 0.6 का या 0.5 का डिफरेंस आएगा। कट पार्ट दिखना चाहिए। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? हो गया? एक पावे का बता तो एक बार कर्व में ड्रॉ करने का कैसा नॉर्मली रफ, एक बार देख लेना इस सेक्शन पेन से, अगर आपको बनाना चाहिए आपको पेन से। ये जो मैंने बताया था ये मैनुअली बनाने का है, एक पेन से सिर्फ सेक्शन बना लेना आपका। ये मैनुअली करने का है, जिधर डोम सरफेस होएगा वहां पे आपको इजी गिरेगा, पूरा एक सरफेस होएगा जहाँ पे। और यहाँ पे ना एक सेक्शन भी लगा सकते थे, सिर्फ वन मार के खत्म पावे का। क्लियर? सेक्शन बनाने के लिए नॉर्मल जितना हाइट रखने की है 1 पॉइंट। ये कितने का है? 2.9। 2.9 का था ना ये? याद है कि भूल गए? 2.9। क्लियर? लाइन दिख रहा है क्या सबको? अभी? अभी दिख रहा है? दिख रहा है क्या लाइन? 1.2। यहाँ तक क्लियर? ये नीचे का हुआ, जे बॉक्स है। क्लियर? यहाँ से 0.4, यहाँ से 0.4, यहाँ से 1.3 1.2 कुछ आ रहा था स्लैंट में अपना ना, बरोबर? या 1 mm रख दो, या 1.5 रख रहे थे ना? 1.5। 0.15, सॉरी। ए लाइन से ए लाइन। क्लियर? यहाँ तक। उसके बाद में डायमंड से लेके मेटल तक का गैपिंग 0.15 रख रहे थे वो भी, यहाँ तक आया। ये भी समझा? जो डायमंड की साइज है 1 पॉइंट। बाकी इसको आप ज्वाइन कर लो और यहाँ से मिरर मार लो। समझा? क्लियर है?
कुछ कंफ्यूजन मैडम? समझ रहे नहीं? समझा मैडम? नहीं, जबरदस्ती हाँ मत बोलो। वही सेम वही है। सेम वही है। लेकिन ये सब जगह पे यूज नहीं होगा। ये जैसे अगर राउंड की द मेटल बनाना है, ये समझो ऐसा फ्लैट जगह पे यूज कर लोगे आप। फ्लैट जगह पे जहाँ पे सेम साइज का अपने को मेटल बनाना, वहां पे ये वाला यूज होगा। जहाँ पे कुछ टेपर करना है, वहां पे यूज नहीं होगा। टेपर जगह पे यूज नहीं होगा ये। क्योंकि ये भी फिर टेपर हो जाएगा ना, शिफ्ट वन मारोगे तो आप, या फिर ये राउंड शेप है। ओके, ये राउंड राउंड में यूज हो जाएगा। लेकिन राउंड अगर डोम रहेगा तो कैसे यूज होगा? यस यस यस, यूज नहीं होगा बस। जैसे कि ऐसा डोम सरफेस बनाया, पूरा डोम है समझो। ओके, इसके ऊपर पावे करने गए, इसके ऊपर भी तो पावे होएगा। तो इसके ऊपर कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो, जैसा मैंने मैनुअली किया था। करके दिखो। बोलोगे तो मुझे क्या सपना आएगा? ये डोम बनाया मैंने सरफेस, और इसके ऊपर पावे कर रहे हैं तो कैसे करोगे? ना सेक्शन लगेगा ना कुछ। इसके ऊपर भी तो पावे हो सकते हैं ना। तो इसके ऊपर कैसे करोगे? जैसे नॉर्मल समझो 1.2 का सरफेस है अपना। क्लियर? तो सरफेस लिया मैंने। इसको मूव कर रहा हूँ 10 ऊपर की साइड। यहाँ पे ना कभी भी जो कोई एज रहते हैं ना, एज के इधर से ऑफसेट सरफेस मारोगे ना तो नहीं होता है। प्रॉब्लम हुआ है कभी ये सब? तो उसके लिए एज को कट करना पड़ता है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एज है, कर्व नेटवर्क मारा था मैंने, तो यहाँ पे स्प्लिट किया था मैंने, तो यहाँ पे एज बन गया है उसका। तो अभी जब ऑफसेट मारूंगा यहाँ से तो नहीं होगा। अगर हो गया तो बाई चांस, नहीं हुआ तो मतलब 0.4 नहीं हो रहा है। समझा? तो यहाँ से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट पॉइंट ऑन किया, स्प्लिट कमांड लिया मैंने नॉर्मल। यहाँ पे पॉइंट है। ओके, पॉइंट को क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा कट किया, और इस साइड में थोड़ा सा कट किया। ये हो गया कट। इसको मैंने मारा डिलीट। एक कर्व को पकड़ा, ऑफसेट सरफेस पॉइंट आया। इसको मार दूंगा मिरर, या फिर वहां पे भी सेम यूज करना है। यहाँ तक समझा? ये समझा? ट्रिम कमांड लिया, ये भी समझा? ज्वाइंट किया, पूरा हो गया एक सर्कल। उसको कर दिया मैंने स्प्लिट। अभी उसका क्या हुआ, एज हो गया डिलीट, कट हो गया ना। ये तो कट हो गया। अभी यहाँ से कितना, बाहर की साइड 0.1 बोला था मैंने ऑफसेट मारने। हाँ फिर समझाता हूँ यहाँ पे रख के। बाहर की साइड 0.1 बोला था मैंने ऑफसेट सर्विस मारने। ये मैंने 0.1 मारा।
क्लियर। स्केल से लिया, अंदर की साइड बोला था 0.5 मारने के लिए। क्लियर। ये डोम है, यहाँ पे सरफेस ऐसा है, आप कितना भी स्लैंट करोगे तो ऐसा दबा हुआ ही आएगा, क्योंकि सरफेस ही ऐसा है ना अंदर की साइड, इसके लिए। क्लियर। अंदर का सब एक्सप्लोड हो गया ऑफसेट मारने पे, ऊपर का कितना भी स्मूथ रहे तो अंदर दब के टूट गया वो। सरफेस लिया मैंने सबका, ऊपर वाला सरफेस लिया, साइड साइड वाला मेटल डिलीट। ओके, इसको हाइड किया। यहाँ तक समझा क्या? ये सबको ज्वाइन किया और एक नॉर्मल लाइन ले लिया सेंटर पे मिड से, या इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इसको मार दिया डिलीट। इसको ज्वाइन कर दिया, पूरे सर्कल को पकड़ के एक बना दिया, रिबन मार दिया। फिर वापस स्प्लिट कर दिया मैंने दो टुकड़े में, एक इधर एक इधर। क्लियर। नॉर्मल कब मेटर, ये समझा? डुप्लीकेट फेस बॉर्डर लेते हैं, डुप्लीकेट एज लेते हैं पूरे कव का। अभी वापस मैंने यहाँ से दो पतरे में बनाया है इसको, वापस ऑफसेट मारूंगा तो नहीं होगा। 0.4 स्लैंट देनी है ना, 0.15, तो स्लैंट तो देना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऑफसेट, अभी एक मैंने अलग अलग टुकड़े में बनाया था तो नहीं होगा, तो स्प्लिट करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। स्प्लिट कमांड लिया, पॉइंट ऑन किया। पॉइंट ऑन यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पी दबा के स्पेस दबा के भी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ये हो गया ऑफसेट सरफेस। पॉइंट ऑन, इसको से मिरर मार के जैसा। क्लियर। यहाँ तक समझा? ये ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, दोनों का ले लो डुप्लीकेट एज। लिया, दोनों को लॉक मार दो, शिफ्ट मार दो। क्लियर। यहाँ पे नॉर्मल मैंने लाइन लिया, शिफ्ट मार दिया, हो गया जॉइंट। नेकेड एज चेक कर लेना एक बार, नेकेड एज है कि नहीं, कहाँ पे सब सब जगह पे सरफेस जॉइंट है। उसके बाद में बुलेट डिफरेंस होगा, अगर नेकेड एज रहेगा कितना भी बुलेट डिफरेंस मारो नहीं होगा। क्लियर। ये पावे हो गए। यहाँ पे सेक्शन लगेगा नहीं कोई भी, ये सेक्शन यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ का कुछ भी नहीं। ये थोड़ा अलग हो गया बाकी सबसे, ये भी बता दिया। क्लियर। अभी कहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, जहां तक मैंने पूरा बता दिया है पावे का। बाकी जैसा आप यूज करते हैं यहाँ पे, फिर ऑफसेट डायमंड के बाद कितना क्या मेटल रखने का है कैसा, वो आप कर लोगे। क्लियर है। अभी वो सब तो मत जाओ, अभी वो मैं आगे और बताऊंगा। सेटिंग दूसरी होगी इस पे, नॉर्मल डायमंड जैसे नहीं होगी। उधर ये वाली सेटिंग होगी, हनी को भी।
वहां पे ए वाली सेटिंग होगी, ऐसी जगह पे। 2 डायमंड के बीच में एक डायमंड बैठता है ना, उसको हनीकॉम सेटिंग बोलते हैं। वो मैं बाद में, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। क्लियर? इसको कुछ कंफ्यूजन? वापस अभी मैं पीछे पूछूंगा नहीं है बार बार। तो अच्छा, डोम पे कैसे बिताता है? सरफेस लिया मैंने। मैं सेंटर से चालू करने का, डायमंड बैठाने के लिए मैंने आप लोग को बोला था कि लाइन ले लेना नॉर्मल। ये लाइन लिया मैंने सेंटर से, प्रोजेक्ट किया। ए एंड ए, जीवी ओरिएंट ऑन जेम्स। जो साइज का डायमंड बिठाने का, यहाँ पे एंड चालू कर दिया मैंने। मेरे को एंड पे बिठाने का इसके लिए। इसके बाद नियर पे बिठाने गए। इसके बाद में 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोला था डायमंड टू डायमंड के। क्लियर? 0.15 से लेके 0.2 तक। क्लियर है ना मैडम? यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट से फिल कर देना। क्लियर? बोला बाद में समझ में आएगा, तो कैसे बिठाते कर रहे हो, तो मैं बिठा के दिखा दिया। बेजल सेटिंग के बारे में बताऊं कि कल बताऊं? प्लेटफॉर्म बताओ? क्योंकि सबको आता है, फिर आपको सिर्फ मैनुअली बताना पड़ेगा मतलब। आगे का क्या बताऊं? बेजल बताओ आज? पावे का क्लियर है? मैडम क्लियर है क्या? बाद में समझेगा मुझे अभी, जिस दिन एग्जाम होगा आप लोग का। डायमंड लिया। उसका प्रोफाइल लिया मैंने, डायमंड का। उसको ऑफसेट मारा 0.05। क्लियर? 0.05। क्लियर?
आया, अंदर के साइड ऑफसेट मारा था मैंने। 0.15। वो वन साइड। 0.15, 0.15 वो हाँ /2। 0.15/2। समझा? पूरा मिला के 0.15 ही होना चाहिए। यहाँ तक समझा? डायमंड मैंने ऐड किया है, इस दोनों का डुप्लीकेट रख दिया, इसको ऐड कर दो। यहाँ तक समझा? ये वाले कर्व को पकड़ के आप ऊपर वाले कर्व को पकड़ा है मैंने, हाँ। 0.6 का ऑफसेट मार दो। क्लियर? ऐसा हुआ। कॉर्ड, एक लाइन लिया मैंने, रिबन मारा 4 पॉइंट से, पॉइंट ऑन किया। ये जो डायमंड का पॉइंट है, वहां तक आपका डूम जाना चाहिए। हाँ। हाँ, वो थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो गया चलेगा। थोड़ा सा ही, हाँ। नहीं तो मालूम क्या था कि आपने ऐसा कर दिया पूरा, तो नहीं चलेगा। यहाँ तक समझा? यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था इसका एज लेने, मतलब लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत गिरे तो आपको यहाँ से एज ले सकते हो। उस दिन बोला था ना पॉलेट बनाते टाइम, ये लाइन लिया मैंने और इसको यहाँ से मैं एंडों से मूव करके एक कॉर्ड पे रख दिया। क्लियर? क्या किया समझा? ये लाइन लिया मैंने यहाँ से डुप्लीकेट एज, पूरा सीधा वाला लाइन, इसको यहाँ से कॉर्ड ऑन किया। पहले एंड ऑन करूंगा, एंड से मूव किया, फिर कॉर्ड पे गया। किधर है कॉर्ड? अरे कॉर्ड पे रख दूंगा मैं, ये सर्कल वाले कॉर्ड पे। समझा यहाँ पे? ये जो यहाँ पे दिख रहा है गम्बल, गम्बल से थोड़ा सा नीचे अंदाजे से, यहाँ पे समझो, यहाँ से स्प्लिट कर लेना। किया? एक कॉर्ड से यहाँ पे, मैं कभी बोला था पॉइंट के नीचे कितना, 0.3। 0.3 याद है? यहाँ पे बोला था मैंने, हाफ ड्रिल, हाफ ड्रिल कट मारते तब। समझा यहाँ तक? और यहाँ से इस शेप में एक लाइन लेना पड़ेगा, जहाँ पे कटर है ना अपना, कट होएगा ना उसमें सेट होना चाहिए। अगर सीधा लाइन दे देंगे तो कुछ मतलब नहीं, डायमंड बैठेगा कैसे अंदर। उसका डुप्लीकेट एज लिया मैंने, ऑब्जेक्ट आ दिया। ओके। यहाँ पे कोई कोई लोग गोल्ड वेट कम करने के लिए इसमें चैम्पर भी मारते हैं इधर। यहाँ पे नॉर्मल है ना मेटल, 0.5 का भी रहेगा ना, 0.5 का।
इतना। अरे बाकी का मेटल यहाँ से, ऐसा कोई कोई लोग चैम्पर भी मारते हैं। चैम्पर मारने के लिए आप नॉर्मल लाइन ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, 0.5 का मेटल है, ओके। यहाँ तक है समझने के लिए मुझे, यहाँ तक 0.5 का मेटल है। यहाँ तक 0.5 का मेटल है। नॉर्मल एक लाइन लिया ए एम से पकड़ के, प्रॉपर यहाँ तक मत लेना, नहीं तो शार्पनेस हो जाएगा, पूरा शार्प हो जाएगा। यहाँ से कम यहाँ से 0.3 का मेटल छोड़ देना। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसको डिलीट मार दो। ब्लेंड किया, सुपर। फिर बेजल बोलते हैं। क्लियर है? इसको बेजल सेटिंग बोलते हैं। टॉप करेंगे तो डायमंड चलेगा, चलो। फिर बाद में नीचे आप डायमंड के बीच में गैप 0.3 का रखना है। हम्म। और इसको कुछ क्वेश्चन या समझ में नहीं आया या कुछ? मैडम, भाई लोग। 0.1 वो साइड ले। कौन सा वाला? गड़ल के यहाँ पे? 1.2 के ऊपर, 1.2 या 1.2 के ऊपर, वन। ओके, उससे छूट। 2 के ऊपर। आप लोग को मैंने बताया था, कॉलेट कॉलेट नहीं बताया ना, कॉलेट के बारे में। बेजल कभी भी 1.2 के ऊपर, 1.2 या 1.2 के ऊपर बनती है। 0.6। वो डिपेंड है कंपनी के ऊपर, कोई लोग 0.5 भी रखते हैं, कोई 0.6 भी रखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ऑफसेट मारा था ना, उसकी बात कर रहे हो अभी आप? ये जो मैंने रखा है यहाँ से 0.6, कोई लोग इसको 0.5 भी रखते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अगर कहाँ पे भी आप जाओगे ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 0.1 कम ही मारना पड़ेगा, जैसे मैंने 0.6 मारा, 0.5 मारा। कुछ कंफ्यूजन किसी को बेजल में? कल नया सेटिंग चालू फिर, कल फिर नया सेटिंग चालू। कल चैनल सेटिंग बताता हूँ।
ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। क्लियर है तीनों में? किसी को कुछ कंफ्यूजन मैडम आपको छोड़ के? बाकी प्लेट प्रॉन पावे या बेजल में? डिजाइन दो एक बेजल वाली, डिजाइन दो एक बनाने के लिए। हाँ, पहले आपको बेजल के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इसमें कट नहीं मारा हुआ है इन्होंने, या इसको डायरेक्ट वो फोल्ड करने वाले थे उसके ऊपर। I mean, यहाँ यहाँ से फोल्ड कर देना। ऐसा, लेकिन कट मार के ही करेंगे अपन। ओके, ये देख लो बेजल, ऐसा टाइप में कुछ होएगा। उसको प्रॉन्ग नहीं रहते हैं। ये सेंटर में है, इसके लिए इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा वगैरह लगेगी। स्टोन की हाइट की बात कर रहा हूँ। अपन ने स्टोन में, स्टोन के नीचे 0.3 का मेटल छोड़ के बाकी बोला था ना मैंने बेजल बनाने। लेकिन सब जगह पे वैसा नहीं होगा। उतना बड़ा बड़ा बेजल नहीं बनाएंगे। अगर सेंटर का एलिमेंट है तो मिनिमम जितना उसको लॉकिंग कर रहा है और उसके नीचे जितना स्ट्रेंथ मिल सकता है उतना रखे। बाकी का मेटल इन्होंने कट किया हुआ है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ उंगली पे लगने वाला तो है नहीं। इतना बड़ा बेजल क्यों बनाया था मैंने? इधर क्या मेरा बेजल है? इतना बड़ा पॉइंट, पॉइंट के नीचे 0.3 का मेटल क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि जब आप बिठाओगे तो ये उंगली उंगली पे किधर लगना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना पहले से इतना बड़ा जाली दिया हुआ है। तो ये नीचे दबेगा या ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। बहुत सारे डिफरेंस है इसके बीच में, इसको नीचे आने के लिए। हाँ, डिपेंड के डिजाइन के ऊपर डिपेंड है उसको। मैं तो बोलोगे वो मुझे बताया नहीं था, मैंने तो पहले इतना बड़ा मेटल बना दिया। वो भी है ना, वो वैसा भी तो समझाना पड़ेगा अगर समझा रहा हो तो। क्लियर? क्लियर ना?
ये मैंने बताया था मैनुअल वाला। हो गया आपका, फटाफट जरा लिखो ना। कितना बजे जाने गए, या बता दो थोड़ा और। घरी जायचं आहे का? घरी जायचं आहे का? अजून दाखवू? मैडम जरा फटाफट करना, नहीं तो बाद में लिखना ना आप। ये मैंने बता दिया मैनुअल कैसा बनाते हैं मैनुअली। एक है मैट्रिक्स का। 6 दबाया, बेजल आया। क्लियर? ठीक है। हाँ। इसे हैंग हो गए। कॉलेट बनाना बताया था उस दिन मैंने। कॉलेट, कॉलेट। अभी ऐसा मत करो, कुछ नया। इधर से यहाँ पे ये वाला सांगितलं होता ना। उधर से फिर यहाँ पे जो चाहिए जैसा कॉलेट अपन बनाते हैं वैसा क्या कर रहे हो? पहली बार सुन रहे हो जैसा। हाँ, क्या बोले? बाय। ये बेजल है, ओके। ये पहला वाला बेजल है। एच कैसा चाहिए? स्ट्रेट चाहिए, आर्क चाहिए, ऐसा बेजल में तो अपन यूज करते स्ट्रेट वाला, सीधा वाला, ओके। स्टाइल में उसके ऊपर डोम रहता है, ये वाला कुछ है, ये वाला है, यूज कर सकते हैं जो, ये वाला। एक मिनट, हाँ। ये पहले पहला वाला ही यूज करना, पहला वाला अप्लाई। सेम आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा सब। ओके, यहाँ तक समझा? क्या? इसमें हाँ, बताता हूँ तुम। यहाँ तक समझा? जितना हाइट रखना है नॉर्मल एक बार देख लेना आप, इसका कितना हाइट है, यहाँ से चेक कर लेना। जितना हाइट चाहिए आपको वो सब आपको मैनुअली करना, खुद को करना पड़ेगा। यहाँ से 0.5 0.6 ऑफसेट, ऑफसेट की बात हो रही है, ऑफसेट है ना यहाँ पे थिकनेस, ये थिकनेस की बात हो रही है, कितना रखना है, समझा? आप दोनों ट्राई करना, ये नहीं कि शॉर्टकट वाला ही पहले यूज करो। मैनुअली आना चाहिए, जरूरी है पहले। शॉर्टकट तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपको मैं सब बता के रख रहा हूँ उस चीज के बारे में कि ऐसा ऐसा भी है इसमें, लेकिन आप ये वाला यूज मत करना पहले। वो तो मुझे समझ जाएगा कैसे यूज बनाया आप लोगों ने।
यहाँ पे नीचे थिकनेस कितना, मैंने 0.4 बोला था। ये नीचे की थिकनेस की बात चल रही है, यहाँ पे 0.4 बोला था। अपना और इनका देखो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। अपना भी चैम्पर है, हाइट मैंने कम रखा है इसके लिए वो ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे हाइट बढ़ा दूंगा मैं। ऐसी कुछ है ना, स्लांट है, इनका भी स्लांट ही है। थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही, मैनुअल बनाया हुआ और सिस्टम से। बाकी सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ से 0.4। डोम कितना देना है उसके ऊपर? 0.2 का दे दो। यहाँ पे 0.2 का देना पड़ेगा। 0.4 का दोगे तो ज्यादा ऊपर हो जाएगा उसके ऊपर बेजल में। रुको पहले मेरे को खुद को ट्राई करने दो। 0.4 का दे रहे तो पूरा बेजल अंदर चले जाएगा। 0.2 का दिया। ये एंगल जीरो रखना है कि आपको सीधा रखना है? ऐसा। तो मैंने सीधा रखा था, यहाँ पे जीरो। ये हो गया सीधा। यहाँ पे पानी। थोड़ा 19-20 मैंने बोला तो ऊपर नीचे चलेगा करके पॉइंट से। ये जो इसके थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा मैंने बोला था। 0.1 तक ऊपर नीचे चलेगा। ओके। समझ रहा है क्या आपको? समझ रहा है ना मैडम? यहाँ से कितना 0.4 रखने बोला था मैंने? जो अंदर वाला है, जो डायमंड से, डायमंड को चिपक के जो जा रहा था। एक मिनट। हाँ। ये डायमंड को चिपक के जा रहा था वायर फ्रेम में इसको। फ्रेम। यहाँ से मैंने बोला था ना, इसमें छोड़ा था जो, ये डायमंड को यहाँ तक ले लेना मैनुअली। वहां इसको भी थोड़ा वहां तक ले लेना मैनुअली, वायर फ्रेम करोगे तो भी हो जाएगा। डिपेंड है वो सब डायमंड के ऊपर ही होएगा, जो डायमंड की साइज रहेगी, विड्थ रहेगी, थिकनेस रहेगी, उसके ऊपर ही आपको मैनुअली बनाना ही पड़ेगा। हाँ। ये 33 रखेंगे तो चलेगा ये वाला, जितना है उतना ही। ये वाला ठीक है। एंगल यहाँ पे। हम्म, ये 100% डायमंड का। ये जीरो प्लेसमेंट। ये सब जीरो जीरो, सिर्फ ये 100%। ओके। स्पेस दबाया। 100% रखने पे कट टू कट आ गया। हाँ। बेजल 100% रखने पे कट टू कट आ गया है। लेकिन लॉकिंग करने के लिए क्या करोगे फिर इसमें? लॉकिंग होना चाहिए ना, जैसे इसमें लॉकिंग किए थे। ये लॉक है ना इसके अंदर, बेजल के अंदर। इसमें लॉक नहीं है, तो यहाँ पे 95% कर देना। एक मिनट ना।
95% किया मैंने यहाँ। क्लियर? यहाँ पे आ गया। 95% करने के बाद में भी यहाँ पे कट नहीं किए, जो कि यहाँ पे कट है। ये कट है ना, डायमंड अंदर बैठेगा इसके अंदर, और इसके अंदर कट नहीं हुए। ये कट मारने के लिए क्या करोगे? इसको एक्सप्लोड करना, डायमंड को कॉपी करना पहले इसको। डायमंड को कॉपी किया, फिर एक्सप्लोड कर देना, फिर बेजल को पकड़ना, बुलेट डिफेंस कर देना, फिर इसको पेस्ट कर देना। क्लियर हो गया? हाँ, .1। कौन से मेटल की बात कर रहे हो? डोम। इसमें मैंने मैनुअली किया था। हाँ चलिए, .1 रखोगे तो। ये ना, ये मैनुअली किया था, इसके लिए प्रॉपर आया था कुछ। थोड़ा सॉफ्टवेयर है, मेरे को प्रॉपर इसके बारे में, बेजल यहाँ के बारे में, ये बेजल के बारे में आइडिया नहीं है। कोशिश किया मैंने, और जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ इसके बारे में, जितना कर दिया। एज इट इज सेम तो बना है, हाइट हाइट थोड़ी कम है इससे। हाइट बढ़ा लेना आप। मैंने बता दिया ऐसे बढ़ाने का ऑप्शन। आप लोग को बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आप बाहर से नया सीखे। सब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वहां पे आके अगर कोई बंदा ऐसा यूज कर रहा रहेगा, सीखने के बाद में सब लोग यूट्यूब से कहाँ से अलग अलग जगह से, आप कोई किसी का फ्रेंड रहेगा वो भी सिखाता है। तो फिर वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वहां से अलग कुछ सीखा कर। सब मैं बता। क्लियर? देता हूँ ना मैडम। दो डिजाइन बनाओगे हाँ, एक बेजल वाला और एक पावे वाला। बना के लेके आना, एकदम इजी। घर पे जाके बना हुआ मिलेगा। घर पे जाएंगे जब तक बना हुआ मिलेगा, ऐसा होगा। 20 से ज्यादा इजी कैसा? सब तो एक्सप्लेन कर दिया डिजाइन के बारे में। तो अभी टाइम लगेगा ना, आगे जाके स्पीड बढ़ेगी, वो कौन बोलेगा? आकाश सर का नाम लेना। मेरा नाम लेते कोई भगा ना दे तुम्हारे को। इसमें दोनों है। आप लोग ए बनाओगे क्या? एकदम इजी है। इसमें दोनों है, पावे भी है। हाँ। हाँ फिर एक ही। देखो, इजी ढूंढता हूँ इससे। इजी। ये वाला करना। ये मेरे को सिखाना बाकी रह गया है इसमें। नहीं तो आप लोग इसको पावे में कन्वर्ट करके लेके आओगे। ये चैनल सेटिंग है, ये जो मैं कल परसों सिखाने वाला हूँ उसके बारे में। उससे अच्छा है आप ये भी चैनल लाइक ये करो। इजी तो है। क्या है इसमें? करने के बाद पता चला। क्या कर, अच्छा क्या हार्ड? वो तो बता दिया ना मैंने अभी। अरे, अभी कौन सा? मैं बना के दिखाऊँ क्या? बनो देखो, बना के दिखो। कल कितने लोग बना के लेके आएंगे? बनवली आहे काय पण? खरं? घरी बनवली आहे का? नाही आणली आहे ना सांगते? आज नाही आणली ना? बनवली आहे पण म्हणजे?
कोणता हा? हाँ उसमें से एक पट्टी निकला हुआ है, वो अलग है। हाँ हाँ, कॉलेड है उसमें। बेजल वाला इधर है, ये बेजल है। ये नॉर्मल कॉलेट कॉलेट वो होते हैं। ये भी बेजल है, ये पावे। क्लियर? कितने लोग करके लेके आएंगे? कितना डिजाइन मुझे कल दिखेगा? मैडम कोशिश क्या, अभी पूरा तो बता दिया आप लोग को। हाँ तो लगने दो ना टाइम, अभी से टाइम दो। अभी भी टाइम ही है, आप लोग जॉब पे तो जाने वाले हो नहीं इसमें से। जॉब पे जाते हो तो फिर हार्डली 2 घंटा वर्क फ्रॉम होम, 2 घंटा तो जाएगा इसमें। आपको लगता है 2 घंटा जाएगा? एक साइड का तो बना नहीं गए, वो भी इतना सा एलिमेंट बना नहीं गए। ये प्रोजेक्ट करके, कब ड्रॉ करके प्रोजेक्ट करके। हाँ हाँ, तो कितना दिन हुआ नीचे बेसिक से? बेसिक से कितना कर ड्रॉ करने में कितना टाइम जाएगा? एक साइड का पावे करने में कितना टाइम जाएगा? बोलो। एक बेजल बनाने में कितना टाइम जाएगा? एक क्या, एक यहाँ पे एक दो। चलो बेजल आज सीखा, गिन चुन के 20 मिनट जाएगा, आधा घंटा जाएगा बस। 20 मिनट बोलो, आधा घंटा। ड्रॉ करने में 15 से 20 मिनट जाएगा। हाँ तो वही समझा रहा हूँ मैं भी। क्लियर है? कल बना के लेके आओगे क्या? तेरा कॉलेज कभी खत्म होने वाला है? आज एग्जाम नहीं है ना? कल है ना? तो आज पढ़ाई करेगा, ये करेगा? पढ़ाई करेगा। भाई तू, तेरा कोई डिजाइन देखा नहीं मैंने। कल बॉन्ड पेपर पे लिख के लेंगे अपन दोनों एक दूसरे की। बॉन्ड पेपर पे लिख के लेके कल तो डिजाइन बना के ही लेके आएगा। रिकॉर्डिंग? हाँ तो मैं कर रहा हूँ मैडम। ये रिकॉर्डिंग चाहिए, नीचे से महेश भाई को बुला लो, रिकॉर्डिंग भेज देंगे वो तुम्हारे को। मेरे को भेजने नहीं आता। हाँ तो जैसा भी उनको मालूम है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर वो बोलेंगे स्टॉप मत करना, तो फिर 2 मिनट जाएगा, कोई नीचे से बुला लो ना फिर। हाँ मैडम। कौन से ग्रुप में, वही ग्रुप में हो ना? हाँ। यहाँ से ही ना? हाँ तो ले, वो तो चालू तो ही है, तो रोकू कहाँ से इसको? स्टॉप कहाँ से करूँ, यहाँ से ही? अगर कुछ आएगा नीचे नीचे से यहाँ पे है ना, नीचे नीचे मोर। हाँ वो स्टॉप